हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे महुआ की पूरी और आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी सब्जी। इसके साथ चटपटी और तीखी सब्जी बनती है। वैसे तो ये महुअर जो बनता है बरसात में बनता है, बट अभी मेरे पास ये रखा था ज़्यादा दिनों से, तो मैं सोची इसे बना लेती हूँ। और मौसम भी ठंडा है क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है, तो फिर ये बरसात में ही मोस्टली बनाया जाता है। और ये जो महुआ है एक तरह का फल है, और ये मुख्य रूप से जो लोग जंगल में रहते थे पुराने ज़माने में, तो उनका भोजन हुआ करता था और वे कच्चा ही खा लिया करते थे। और ये जब ताज़ा रहता है तो इसका कलर लाइट येलो होता है, सूखने के बाद इसका कलर ऐसा हो जाता है। इसे हम साल से 2 साल एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर महुआ को मैंने 2 से 3 पानी साफ से धुलकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगाकर रख लिया था। अब इसे हम पीस लेंगे और इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो महुआ भिगाते समय ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे जितना कि एब्जॉर्ब कर ले पानी, वरना बहुत ज़्यादा पतला बनेगा हमारा पेस्ट। और इसमें जब आटा मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा आटा मिलाना पड़ेगा और फिर पूरी मीठी नहीं बनेंगी। तो इसको बहुत कम पानी में ही भिगाएंगे, और थोड़ा कम रहे तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। कम रहेगा तो हल्का सा भी भीगा रहता है तो वो फूल जाता है और पीसने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं सारे महुआ को पीस लिए हैं। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लिए हैं, तो इसे हम 2 तरीके से बनाएंगे, इसलिए 2 जगह कर लिए हैं। अब आधे में हम आटा मिला रहे हैं और इस आटे को हम थोड़ा टाइट लगाएंगे, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा मिलाते जाएंगे और फिर टाइट डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि कितना महुआ में कितना आटा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा पानी हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा आटा लगेगा, और बहुत कम पानी में भिगाएंगे तो कम आटा लगेगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी गूँथ ले रही हूँ आटा। तो इस आटे को हम साइड में रख लेते हैं, और यहाँ पे हम इस आटे को हम गीला लगाएंगे, मतलब जैसे ठेकुआ पुआ बनता है ना, गुलगुला बोले या ठेकुआ, उस तरह का आटा रखेंगे। तो पुआ में तो बहुत गीला होता है, बट ठेकुआ जो बनाते हैं हम वो थोड़ा गीला रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे भी गूँथ लिया है, तो देखिए कितना मतलब सॉफ्ट है। और ये वाला आटा जैसे पूरी का रहता है उस तरह से गूँथे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरह का डो तैयार कर लिया है। अब उसे हम साइड में रखते हैं और इसके साथ खाने के लिए एक चटपटी सी आलू और मटर की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बॉयल्ड आलू था, तो मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिया है। इधर कुकर गर्म हो गया है, उसमें तेल डालकर फिर इसमें डालेंगे जीरा, मेथी, सौंफ और मंगरेल। तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, बट अजवाइन मैंने नहीं डाला है अभी। और फिर हम लहसुन मिर्च डाल लेंगे। अब इसके बाद से हम प्याज भी क्रश करते हुए डाल लेंगे, जिससे इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग हो जाएंगे और जल्दी से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसे फटाफट बनाकर तैयार करूँगी। अब प्याज 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम टमाटर भी डाल लिए और नमक डाल लेंगे, और इसके साथ ही थोड़ा सा मसाला जो भी आप यूज करते हो घर पे डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भुने हैं। अब इसे ढककर एक बार और भून लेंगे। अब इसमें हम मटर और आलू भी डाल लेंगे। तो आलू को मैंने ऐसे ही हाथ से रफली मैश कर लिया है, और साथ ही धनिया डाल लेते हैं थोड़ा सा, और बाद में गार्निशिंग के लिए भी रख लिए हैं। तो अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर फिर भूनेंगे, और भुनने के बाद से इसमें हम पानी डाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे पूरी के साथ खाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएंगे, और तुरंत खाना है तो ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। अब ये पानी डाल लिए हैं, अब सीटी लगा लेंगे, 3 से 4 सीटी आने देंगे, फिर सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पे साइड चेंज कर लिया है। अब इधर हम पूरी बनाने की तैयारी करेंगे। ये जो है महुआ वाली पूरी बनती है, या फिर महुअर बोलिए, इसको महुअर भी कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम तवे पे दोनों साइड सेक लेते हैं, फिर हम इसको तलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लोई बना लेंगे और पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे और सेक लेंगे।
फिर हम कढ़ाई रखेंगे इसको तलने के लिए। तो ये जो टाइट वाला आटा है सिर्फ उसी को हम सेकते हैं, गीला वाला तो हम डायरेक्ट जैसे ठेकुआ तलते हैं वैसे तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी थोड़ी सी मोटी रखी है, नॉर्मल पूरी से थोड़ी सी मोटी बनती है। इसमें सूखा आटा लगाकर ही बेलते हैं। तो अब ये मैं तवे पे रखकर दोनों साइड से सेक लेंगे। और ध्यान रहेगा कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये चिपकने लगता है तवे में भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड से सेक लिया है। और फिर हम ऐसे ही सारी पूरियों को दोनों साइड से उलट के सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी पूरियाँ बनाई थी सभी को सेक ली है। अब हम तवा उतार लेते हैं और इधर सब्जी भी खुल गई है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हमने आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच काला नमक डाला है। इसे डालकर हम 1 मिनट तक पका लेंगे और थोड़ा आलू को फोड़ देंगे जिससे कि और अच्छी गाढ़ी बन जाएगी सब्जी। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे उतार लेते हैं और पूरी जो है उसे तलना शुरू कर देते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम होने को रखेंगे और पूरियाँ तलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैं पूरी डाली हूँ और बीच से हल्के हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे जिससे कि पूरी अच्छे से फूलेगी। जब थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए तो हम दूसरे साइड पलट देंगे और इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। और इसका जो कलर होता है वो डार्क ही होता है, मतलब कि जो हम नॉर्मल गेहूं की पूरी बनाते हैं उससे डार्क होता है। तो तलते समय ऐसा ना लगे कि पूरियाँ जल रही हैं, उसका कलर ही डार्क होता है, क्योंकि महुआ का कलर भी डार्क होता है, फिर पूरियाँ भी डार्क होती हैं। तो इसको पकाने में ऐसा ना करे कि वाइट निकालने के चक्कर में कच्चा हो जाए। और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये जब महुआ ताज़ा रहता है तो ताज़े महुए से हम रस निकाल कर फिर उससे हलवा भी बनाते हैं। उसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, उसके रस को बहुत ज़्यादा पकाकर गाढ़ा कर लेते हैं, फिर आटा मिलाकर उसका हलवा बनाते हैं। तो पहले तो बहुत बनाया जाता था, अभी तो बहुत कम हो गया है। तो ये देखिए, ये अब मैं गीला वाला भी बना रही हूँ। तो इसको हम पानी की हेल्प से बनाएंगे। तो छोटा छोटा लोई लेंगे और पहले उसको सॉफ्ट कर लेंगे, मतलब हाथों से, फिर उसके बाद से फिर हाथों पे उंगलियों की हेल्प से फैलाएंगे और फिर तलेंगे। तो पहले मैंने देखा है मम्मी लोग ठेकुआ भी ऐसे ही बनाती थी। अब इसे भी हम तल लेंगे। तो ये भी खाने में टेस्टी होता है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, मैंने दोनों तरह बनाकर दिखाया है। अब देखिए, फिर से मैंने पूरा आटा को एक बार मल लिया है जिससे कि और अच्छे से हमारी पूरियाँ बनेंगी, या ठेकुआ बोलिए, महुआ का ठेकुआ। इसमें थोड़ा भी कोई चीनी या गुड़ नहीं मिला है, ये महुए के मिठास से ही मीठा लगता है। वैसे कभी कभार जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो गुड़ या चीनी मिलाना पड़ता है। ये जो महुआ है हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसको बताते हैं लोग कि ये बहुत ताकतवर होता है। तो कभी कभी महुआ के 5-6 दाने जैसे छुहारे डालकर दूध में पकाते हैं, वैसे भी डालकर पका लें और पी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरियाँ बनके तैयार हो गई और ये गीला वाला जो है उसका और सॉफ्ट पूरी बनता है। तो देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो गया ये महुआ की पूरी या महुअर। अब हम थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी भी तैयार है, या फिर छोला बोलिए, जो भी। तो हम सब्जी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और धनिया से गार्निश कर ले रहे हैं। और ये हम रख रहे हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है थाली। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी।